हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल आप लोगों का 16 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का थर्ड सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम तीनों के थर्ड सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स का एग्जाम है और आपके पेपर का नेम है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का। और आप यकीन मानिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 15 से 20 क्वेश्चन तो रिपीट कर जाते हैं, और रिपीट नहीं करते तो हमें समझ आ जाता है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन रिपीट तो करते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। 100 क्वेश्चन है, लगभग 20 से 30 मिनट में हम इसे खत्म कर लेंगे। आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ, आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है सेकंड, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। ऑप्शन फर्स्ट, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग का मतलब है। ऑप्शन थर्ड, खरीदना और बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान है, बताइए क्या। साइबर बुलिंग, हैकिंग या बुरी आदतें। ऑप्शन फोर, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन शिक्षण का साधन है, बताइए। ऑप्शन फोर, उक्त सभी। इंटरनेट, वेबसाइट, गूगल क्लासरूम, तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूल्य का अर्थ है। ऑप्शन फोर, उपरोक्त सभी। जो सही हो, जो अच्छा हो, जो हम धारण करते हैं, ये तीनों ही सही है, इसलिए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नकारात्मक मूल्य है, बताइए निगेटिव वैल्यू क्या है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यों को हम सीखते हैं, बताइए। उपरोक्त सभी, राइट आंसर ऑप्शन फोर। मित्रों से भी, सह संबंधियों से और परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक मूल्य है, उक्त सभी। श्रद्धा, शांति, दया, उक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजनीतिक मूल्य नहीं है, बताइए। भ्रष्टाचार, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ईमानदारी है आपका, सेवा भाव है, कर्तव्य निष्ठा है, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं है। अमानवीय मूल्य के अंतर्गत आता है क्या। हिंसा, वायलेंस, ठीक है। यह आपका नॉन ह्यूमन वैल्यू है, हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूल्यों का आधार है, बताइए इसका राइट ऑप्शन। उक्त सभी। मूल्यों का आधार सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, तीनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन खरीदारी के लिए आवश्यक है क्या, बताइए। इंटरनेट, मोबाइल, धन, सभी की जरूरत होती है, इसलिए उक्त सभी। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपको देखने को कल आपके एग्जाम में मिलेंगे भी। नेक्स्ट आपका, सतत विकास क्या है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और भविष्य के लिए उनका संरक्षण भी सतत विकास कहलाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ऑप्शन बी, किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना। मतलब कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म को महत्व न दिया जाए, सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों का प्रॉपर सम्मान किया जाता है, बराबर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आध्यात्मिकता का अर्थ है। ऑप्शन आप बताएं इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। साझा विश्वास प्रणाली के संदर्भ में पवित्र के माध्यम से महत्व की खोज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, डैश मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित है। ऑप्शन ए, मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामान्य जीवन के अनुभवों और स्थितियों पर आधारित साझा मूल्य प्रणाली वाले लोगों के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन डी, उप सांस्कृतिक समूह। नेक्स्ट आपका, गांधी जी के 7 पापों में शामिल है, क्या बताएं। गांधी जी ने 7 पाप बताए हैं, उन 7 पापों में बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी, मानवता के बिना विज्ञान और चरित्र के बिना ज्ञान। दोस्तों, आपके सिलेबस में, इसका जो सिलेबस दिया है आपकी यूनिवर्सिटी में, उसमें साफ साफ आपके में लिखा है कि आपको गांधी जी के 7 पाप पढ़ने हैं। तो समझ लीजिए आपके लिए सातों पाप इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। सातों क्या हैं, इनको आप ध्यान से देखें। आपका फर्स्ट है, बिना काम के धन, पहला। विवेक के बिना आनंद, दूसरा। चरित्र के बिना ज्ञान, तीसरा। और आपका चौथा है, नैतिकता के बिना व्यापार, पांचवा। मानवता के बिना विज्ञान, छठा नंबर आपका। त्याग के बिना पूजा, सातवां। और लास्ट आपका जो पाप है इन्होंने बताया है, सिद्धांत के बिना राजनीति। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल रट लें इन सातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है क्या। उपरोक्त सभी। इसके तीनों ऑप्शन जरूर पढ़ें, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद, क्योंकि ऑप्शन इससे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि विवेकानंद के शिक्षा दर्शन इनमें से कौन है। तो 3 गलत दे देगा, 1 सही देगा, या कह देगा कौन नहीं है।
3 आपको दे देगा फिर 1 नहीं, इसलिए आपको ये तीनों पता होने चाहिए। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर एपीजे कलाम के अनुसार शिक्षा मिशन डैश है क्या? दिल में धार्मिकता युवा मन में विकसित होती है। दिल में धार्मिकता युवा मन में विकसित होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कल्चरल वेब प्रेसली संस्कृति के लिए जिम्मेदार है और इसमें संस्कृति के परस्पर संबंधित तत्व शामिल है। ऑप्शन ए और बी दोनों। दिनचर्या, अनुष्ठान, कहानियां और मिथक, प्रतीक, शक्ति संरचना, संगठनात्मक संरचना और नियंत्रण प्रणाली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसलिए ए और बी इसमें दोनों है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उप संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण होगा? ऑप्शन ए धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है? वनों की कटाई, प्रदूषण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण या जैव विविधता की हानि। तो दोस्तों, वनों की कटाई से आप सभी को पता है कि पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण का भी पड़ता है। बस किसका नहीं पड़ता? तो अपशिष्ट पुनर्चक्रण, वेस्ट रिसाइकलिंग। हम लोग ये नहीं कहते कि पॉलीथीन यूज़ मत करो, कागज़ का झोला यूज़ करो, कागज़ वाले झोले होते हैं, हम लोग इनको रिसाइकिल कर सकते हैं लेकिन पन्नी को नहीं कर सकते। इसीलिए अपशिष्ट पुनर्चक्रण एक ऐसा ऑप्शन है जिसका पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें हम लोग जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वापस से यूज़ में लाते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी मीठे पानी के भंडार मात्र है, मतलब पृथ्वी में कितना प्रतिशत पानी मीठा पाया जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2.6%। लेकिन दोस्तों, इसका जो दिखाते हैं ग्राफ, वो दिखाते हैं 2.5 से आपका 3%। तो इस बीच में कोई भी ऑप्शन आपका आ जाए 2.5 से 3 के बीच में, आप उसे टिक करेंगे। अगर बाई चांस 2.6 ना हो, आपके में 2.7 हो, तो आप वो टिक करेंगे। लेकिन अब ऐसा भी आपके साथ नहीं होगा कि आपको 2.6 भी दे दे, 7 भी दे दे, 8 भी दे दे, ऐसा नहीं होगा। बस ये याद रखिए, 2.6 से 3 के बीच में कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है, 2.8, 2.9, इसलिए आप बस ये याद रखिए। नेक्स्ट आपका, ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है उपरोक्त सभी, मीथेन भी, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा इनके नाम, इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे लेते हैं क्या? CO2। ऑप्शन बी द राइट आंसर। श्वसन में शामिल है, ऑप्शन ए द राइट आंसर, O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना और खाद्य ऑक्सीकरण। आप सिर्फ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें ऑप्शन सी करके आते, O2 को अंदर लेना, CO2 को छोड़ना, लेकिन नहीं, जो राइट है वो ऑप्शन ए है, उसमें खाद्य ऑक्सीकरण भी शामिल होता है। जब आपको ऑप्शन ए दे ही ना, सिर्फ ऑप्शन सी दे, तब आप उसको टिक करेंगे, लेकिन वैसे ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका, सदा बाहर वन में वर्षा की सीमा है, ऑप्शन बी 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शंकुधारी वन होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट आप देख लें, सेकंड देख लें, अगर सी और डी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका, ठीक है, आप इसे पढ़ लें पूरा। नेक्स्ट आपका, शंकुधारी वन होते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कांटेदार वन वनस्पति में शामिल है, ऑप्शन बी आपके छोटे पेड़, छोटी वृद्धि वाली झाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खाद्य श्रृंखला में जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऑप्शन बी उत्पादक से उपभोक्ता स्तर पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, खाद्य श्रृंखला में जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उत्पादक से उपभोक्ता स्तर, उपभोक्ता पहले नहीं है, उत्पादक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश अब एक विलुप्त प्राणी है, ऑप्शन सी तस्मानियन टाइगर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो सौर ऊर्जा को सबसे अधिक कुशलता से किसका उपयोग करके फंसाया जा सकता है? ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक उपकरण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से किसकी भारत में सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता है? किसकी सबसे ज्यादा, मतलब आप किस में कह सकते हैं पाई जाती हैं? आम की। ऑप्शन सी लगभग 1000 से ज्यादा किस्में, मतलब 1000 से ज्यादा तरीके के आम भारत में है। नेक्स्ट आपका, खतरे वाले जानवरों और पौधों को सुरक्षा के लिए एक अलग देखभाल इकाई में रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ex-situ संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची या की स्थलों की सूची में है? आपके क्वेश्चन में यूनेस्को भी लिखा आ सकता है, तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना वन आवरण बनाए रखा जाना चाहिए? ऑप्शन बी मैदानी इलाकों के लिए 33% और पहाड़ी के लिए
67 यानी कि 67। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद करें। मैदानी के लिए 33 है और पहाड़ी इलाकों के लिए 67 यानी 67। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक पारिस्थितिकी स्थिति में स्थिति जिसमें एक प्रजाति को एक ऐसे स्थान पर पेश किया जाता है जहां वे अद्वितीय हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विदेशी प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण का सबसे प्रभावी साधन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आवासों का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नंदन कानन चिड़ियाघर किसके लिए लोकप्रिय है। तो ऑप्शन सी सफेद बाघ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित कर सकता है। ऑप्शन डी जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना। अब आप बताइए जीवाश्म ईंधन में क्या आते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, ये सब आते हैं, प्राकृतिक गैस। तो ग्लोबल हम लोग वार्मिंग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। पेट्रोलियम की खपत को कम करके, कोयले की खपत को कम करके, शॉर्ट में जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका जो सही गलत पे है कि सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स बताइए। पारिस्थितिकीय तंत्र प्राकृतिक अंतः क्रियाओं का एक समूह है। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर, सत्य। पौधों से हमें औषधियां प्राप्त होती हैं। सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे पुराने जीव एक कोशिकीय थे और बैक्टीरिया की तरह दिखाई देते थे। बिल्कुल ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रबंधन एक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सामाजिक। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक, कौन सा सही है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट, सामाजिक, सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन सेकंड विवेकानंद जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, घट रहा ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन। घट रहा ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन में क्या आते हैं, मैंने आपको बताया था कोयला, पेट्रोलियम। तो इसमें कौन, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा जो ऊर्जा का स्रोत है वो जो घट रहा है, कोयला, पेट्रोलियम, क्योंकि ये सब सीमित मात्रा में, ये हमें नेचुरल नहीं मिले, हम लोग इनको निकालते हैं या बाहर से मंगाते हैं, इसलिए ये सीमित मात्रा में है, इसलिए ये ऊर्जा के स्रोत घट रहे हैं। नेक्स्ट आपका, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रावधान का निषेध का उल्लेख किया गया है। मतलब किस अनुच्छेद में धर्म, प्रजाति, जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको निषेध किया है। तो अनुच्छेद आपका 15। अनुच्छेद 14 में कानून के सामने समानता का प्रावधान है, यानी कि कानून सभी के लिए एक समान है, कानून की दृष्टि में सब लोग एक बराबर हैं। जो अनुच्छेद 16 है, यह आपको रोजगार में समानता इसमें आपको मिली हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 15। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है। वैसे तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मटर, जो सबसे ज़्यादा बढ़ाती है। अगर आपके क्वेश्चन में मटर होता तो आप मटर टिक करते, लेकिन मटर नहीं है इसलिए आप चना टिक करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, सह अस्तित्व में सभी दल रह सकते हैं। बी अहिंसक रूप से। अगर हिंसा करेंगे तो नहीं रह पाएंगे सब एक साथ, इसलिए अगर सबको एक साथ रहना है तो अहिंसक रूप से रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्वासों और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। विश्वासों और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय मूल्य आवश्यक है। ऑप्शन ए स्वयं के साथ सद्भाव में रहने के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी होती हैं जबकि स्वयं की आवश्यकताएं सतत होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी हैं लेकिन स्वयं की आवश्यकताएं सतत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जरूरतें स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य हैं तो मैं उन्हें चाहता हूं, मैं उन्हें लगातार चाहता हूं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, डैश की जरूरतें प्रकृति में डैश हैं और हम उन्हें लगातार चाहते हैं। ऑप्शन सी, स्व की जरूरतें प्रकृति में गुणात्मक हैं और हम उन्हें लगातार चाहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो से हम स्वयं के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। किसके, सही समझ से। सही समझ से हम स्वयं के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक देश जिसने सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को पार कर लिया है उसके होने की संभावना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अधिक वैश्विक व्यापार। एकदम एकदम करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया 4 स्तरों पर मूल्यों द्वारा बनाई गई है। यह है ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, व्यक्ति, परिवार, समाज और ब्रह्मांड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिक सार्वभौम मानव व्यवस्था की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति होंगे। ऑप्शन बी सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से अधिक जिम्मेदार। नेक्स्ट आपका, सह अस्तित्व का अर्थ है। ऑप्शन ए सह अस्तित्व। नेक्स्ट आपका, इंग्लिश वाले भी इधर आप देख लिया करें। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
पसंद करने की स्थिति और मन की एक समग्र और सभी को शामिल करने वाली स्थिति क्या है जो आंतरिक सद्भाव पैदा करती है? ऑप्शन एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा वो हो गया। हाँ, ऑप्शन बी खुशी, हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब हम बड़े क्रम में भाग लेते हैं तो विभिन्न स्तरों पर ये भागीदारी हमारे मूल्य के रूप में जानी जाती है। मूल्य परिणाम है क्या? ऑप्शन सी बोध और समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है? ऑप्शन बी भौतिक सुविधा। भौतिक सुविधा इंसान चाहता जरूर है लेकिन उससे कभी पूर्ण नहीं होता है। लेकिन अगर इंसान प्रसन्न है तो वो पूर्ण हो सकता है, क्योंकि प्रसन्नता से आपको आंतरिक मानसिक सभी तरह की खुशी मिलती है। अगर समृद्धि है, वैसे समृद्धि तो भौतिक सुविधा के अंतर्गत आता है, लेकिन समृद्धि में इंसान का स्वस्थ रहना भी आता है, इसलिए समृद्धि भी अगर इंसान के पास है तो वो भी पूर्ण है। और अगर संबंध है व्यक्तियों के पास, रिलेशनशिप है, अगर आपके सारे रिश्ते अच्छे हैं तो भी वो व्यक्ति पूर्ण कहलाता है। लेकिन क्या है जो व्यक्ति को आवश्यक तो है लेकिन पूर्ण नहीं, वो है भौतिक सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुश रहने की भावनात्मक स्थिति क्या है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। खुश रहने की भावनात्मक स्थिति क्या है? खुशी, आनंद, प्रसन्नता, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आत्म अन्वेषण हमारी सहजता को पहचानने और आत्म संगठन और आत्म अभिव्यक्ति की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया है। तो आत्म अभिव्यक्ति क्या है? ऑप्शन ए स्वत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केवल भौतिक सुविधाओं के लिए कार्य करना है। अगर आप सिर्फ भौतिक सुविधा के लिए जी रहे हैं, उसी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो पशु चेतना के साथ रहना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पशु चेतना के साथ रहना। नेक्स्ट, अनादर के आधार पर भेदभाव के कारण होता है क्या? उपयुक्त सभी। अनादर किसके कारण होता है? शरीर के आधार पर भी, धन पे भी, पुरानी मान्यताओं, धर्म के आधार पर भी। इसलिए ऑप्शन सही है आपका डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्वास, सम्मान, स्नेह, देखभाल, मार्गदर्शन एक बार सुनिश्चित हो जाने पर सभी से संबंधित होने का भाव स्वाभाविक रूप से आ जाता है। क्या इसका राइट आंसर है? ऑप्शन, देखिए दोस्तों, इसके दो आंसर हैं, प्रेम की और न्याय की। दोनों इसके लिए बिल्कुल सही बैठते हैं, लेकिन अभी ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि वो क्या सही मानता है, प्रेम वाला या न्याय वाला। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिए, अब बाकी आप देख लें अगर आप कौन मानो, लेकिन दोनों इसके हैं। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन मैच दो खा जाते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी नौकरियां होती हैं, गवर्नमेंट जॉब, आप देखेंगे बैंक, रेलवे, इन सब में भी कभी कभी आंसर मैच खा जाते हैं, इसलिए ये तो नॉर्मल सा पेपर है, इसमें खाना कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेह का अभाव कारण बनता है। ऑप्शन बी, अगर लोगों में स्नेह का अभाव है, कमी है, तो विरोध और ईर्ष्या का होना स्वाभाविक है। स्वयं क्या है? चेतना। स्वयं क्या है? इसका राइट आंसर चेतना भी हो सकता है और आपका शरीर भी, क्योंकि स्वयं के अंतर्गत चेतना और शरीर दोनों आते हैं। इन्होंने यहाँ अलग अलग दे दिया है, तो अब ये भी एग्जामिनर के ऊपर है कि वो इसका क्या सही आंसर मानता है। ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग अगर आप माने तो आप शरीर टिक करके आए, अगर आपके सामने ऐसा दोनों आता है, बाकी आप इसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट, स्वयं की आवश्यकताएं हैं, इसका राइट आंसर है सतत, क्योंकि पीछे इनके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था सतत। अभी आप पीछे देखिए क्वेश्चन, ये 72 है आपका, अगर आप पीछे देखिए, मुझे अभी एकदम तो नहीं याद है कि कौन सा क्वेश्चन था, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। स्वयं की आवश्यकता है, ऑप्शन ए सतत। ये लगभग आप देखें तो ये 54 नंबर शायद था क्वेश्चन का। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, स्वयं की आवश्यकताएं होती हैं सतत, वही यहाँ पे रिपीट किया गया क्वेश्चन 72 में, आप देखें फिर से। इसलिए जब समझिए पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपके पेपर में जरूर होंगे सारे क्वेश्चन रिपीट। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, प्रसंस्कृत जैविक खाद्य पदार्थ भी अस्वास्थ्यकर हो सकते हैं यदि उनमें बहुत अधिक मात्रा में हो। ऑप्शन सी ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी शुगर। नेक्स्ट आपका, जैविक, अगर ग्लूकोज की जगह अगर आपके में शुगर लिख के आता है तो आप वो भी टिक कर सकते हैं। जैविक और गैर जैविक भोजन में मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शन ए का कीटनाशक का प्रयोग। नेक्स्ट आपका, जैविक खेती का महत्व और लाभ क्या है? तो उपरोक्त सभी है, क्योंकि कोई रसायन इस्तेमाल नहीं किया जाता जैविक खेती में, पर्यावरण के अनुकूल होती है, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाती है जैविक खेती, इसलिए उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदारीकरण और वैश्वीकरण और निजीकरण सुधारों से पहले भारत की औद्योगिक नीति का सटीक वर्णन करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। 1991 से पहले की औद्योगिक नीति एक सार्वजनिक क्षेत्र समर्थक सुधार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदू दर्शन किन ग्रंथों के अधिकार को मानते हैं? वेद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हवा में एसिड रसायन उन क्षेत्रों में उड़ाए जाते हैं जहां मौसम गीला होता है तो एसिड जमीन पर गिर सकता है। ऑप्शन इसका बी, वर्षा, बर्फ, कोहरा के रूप में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉक्स लोमड़ी किसका उदाहरण है? तो द्वितीय उपभोक्ता का है। प्राथमिक उपभोक्ता में वो आते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में वो आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका खरगोश है वो प्राथमिक उपभोक्ता में आता है क्योंकि वो पेड़ पौधे खाता है, लेकिन लोमड़ी खरगोश को खाती है इसलिए वो द्वितीय उपभोक्ता में है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जलीय जंतु मर जाते हैं किस कारण से? तो ये मर जाते हैं ऑप्शन बी, औद्योगिक अपशिष्टों द्वारा जल और तापीय प्रदूषण के कारण। अगर जल का तापमान बहुत ज़्यादा होगा तो भी जलीय जंतु मर जाएंगे। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनपीपी किसके बराबर है? तो ऑप्शन बी आपकी जीपीपी माइनस आर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी, ये याद रखें। नेक्स्ट आपका, धान का खेत किसका उदाहरण है? ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन सी अभियांत्रिक पारिस्थितिकी तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 86 लिखा हुआ है अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो यहाँ पे, 86 कब लागू हुआ? तो ऑप्शन डी 19 नवंबर 1986। दोस्तों अब ये संरक्षण अधिनियम वाले लगभग लगातार 4-5 क्वेश्चन है, इनको एकदम रट के जाए, क्या पता 4-5 में 4-5 ही आ जाए, क्या पता 2-3 आ जाए, आएगा जरूर इससे, इसलिए 4-5 ही जरूर लिख लें कहीं पे आप। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब हुआ? 19 नवंबर 1986 को। नेक्स्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ आपका? 25 अक्टूबर 1980। वो क्या था आपका? पर्यावरण था। 1986 कब हुआ? 19 नवंबर। वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब हुआ? 25 अक्टूबर 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो कब हुआ? 1974। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब आपका लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब लागू हुआ? ऑप्शन बी 20 जुलाई 1973 को। कब लागू हुआ आपका? 20 जुलाई 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय वन अधिनियम 1927 आपका कब लागू हुआ था? 21 नवंबर 1927। इन सबको जरूर नोट कर ले आप एक जगह। नेक्स्ट आपका, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 कब लागू हुआ? 19 मार्च 1981 को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप, क्या आपका जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा वैसे ज़्यादातर, 5 जून को। जो संयुक्त राष्ट्र सभा है उसने 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया था। सबसे पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों? तो 1973 में। वाहन उत्सर्जन में मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी है? तो CO। ऑप्शन ए इज राइट। है तो सभी वैसे, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें पूछी गई है मुख्य रूप से, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट CO। SO2 जो है आपकी अम्लीय वर्षा के लिए है और मुख्य गैस है, और CO2 आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन फर्स्ट वर्षावन में। नेक्स्ट आपका, पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन बी सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर आता है, वह दर जिस पर उत्पादकों द्वारा एक समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा को परिवर्तित और संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी सकल प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट आपका, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है आपका? तो ऑप्शन बी वन संसाधनों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिट्टी में उर्वरकों की उपस्थिति का कारण बनता है क्या? ऑप्शन सी शैवाल प्रस्फुटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 96 नंबर का, सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रबंधित किया जाता है? किसे किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन डी संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम एक जंगल को नष्ट करते हैं तो हम नष्ट कर देते हैं, ऑप्शन सी सभी जीवित प्राणियों का पर्यावरण। राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, उन शब्दों के सही संयोजन को चुनिए जिनमें कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन सी हवा लकड़ी सूर्य। हवा लकड़ी सूर्य मतलब कि ये वो ऑप्शन है जिसमें कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? कोयला आपका, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जो सीमित मात्रा में है, लेकिन हवा सीमित मात्रा में नहीं है, ना लकड़ी ना सूर्य, इसलिए इनको जीवाश्म ईंधन नहीं कहा जाता। तीनों एकदम राइट है, ऑप्शन सी। इसमें हवा तो है लेकिन कोयला दे दिया है, इसमें मिट्टी का तेल दे दिया है, इसमें पेट्रोल दे दिया है, इसलिए सब गलत होंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन डी कोयला और खनिज लवण। नेक्स्ट आपका, इसका मतलब ये होता है कि आप जिसे फिर से इस्तेमाल ना कर सकें। कोयला और खनिज का आप दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक ही बार इनका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, काली मिर्च स्थानिक है, कहाँ पाई जाती है? भारत के मालाबार तट पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये थे आपके 100 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भरोसा रखिए, बस 2-3 बार देखिए, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। कोई भी इसके अलावा आपके पास क्वेरी हो, आप कुछ और चाह रहे हो पढ़ाई के विषय में, तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसका कमेंट कर दूंगी। और कहीं आपको कोई डाउट होगा इतने क्वेश्चन में, उसको भी आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, तिबारा पूछ सकते हैं, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।